दोस्तों घर के लिए सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर बनवाने में कितना बैग सीमेंट लग जाता है। जी दोस्तों, हम लोग के लिए आज का टॉपिक यही है कि अगर आप घर के लिए कुछ इस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवा लेते हो तो छत के ढलाई तक इस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाने तक टोटल कितना बैग सीमेंट लग जाता है। और इस बात को आप बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो काम किया गया है इसके बारे में पहले बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, साथ में जानेंगे कि इस तरीक़े से अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर का काम कराते हो तो आपका कितना बैग सीमेंट है वो लग सकता है। देखिए यहाँ पे जो काम किया गया है, जहाँ पे सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि घर का बीम, घर का कॉलम और घर के लिए छत का ढलाई, फ्लोर बीम का साइज़, और इसके साथ साथ वहाँ पे सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन किया गया है। मुख्यतः यही सारा जगह पे ज़्यादातर बालू का इस्तेमाल, सीमेंट का इस्तेमाल, इसके साथ साथ सरिया का इस्तेमाल है वो होता है, सीमेंट का इस्तेमाल होता है। तो जो यहाँ पे सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में जानते हैं और जो काम किया गया है इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर का साइज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस घर को 40 फीट बाई 30 फीट स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1200 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि साइड की तरफ और सामने की तरफ इस तरीक़े से छज्जा भी यहाँ पे निकाला गया है। बात है सीमेंट का, इसलिए जहाँ पे सीमेंट का यूज़ हुआ है पहले उसके बारे में जानते हैं। कॉलम और बीम के बारे में जानते हुए छत के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या साइज़ का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। बीम का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हो कि 9 इंची बाई 12 इंची के साइज़ के साथ यहाँ पे बीम का इस्तेमाल किया गया है। घर के अंदर वाला बीम को भी आप देख सकते हो या फिर आप बाहर वाला बीम को भी देख सकते हो। 9 इंची बाई 12 इंची के साइज़ में भी यहाँ पे काम है वो किया गया है। साथ में लगा हुआ सरिया के बारे में जान लेते हैं। तो 16 mm का सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों ये तो बात हो गया बीम का। अब जान लेते हैं कॉलम के बारे में। तो 4 इस लाइन में कॉलम देखने को मिलता है, 5 उधर फिर 5 उधर, टोटल 14 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है, फ्रेम स्ट्रक्चर का काम को किया जा रहा है। कॉलम का साइज़ का बात कर ली जाए तो 14 इंची बाई 9 इंची के आसपास का साइज़ वाला ये कॉलम है। बिल्कुल सॉलिड कॉलम आपको यहाँ पे नजर आएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे किया गया है। सारा कॉलम का साइज़ है वो सेम रखा गया है। ऊपर में चल कर दिखा दूंगा कि किस तरीके से सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। साथ में इस घर के जो फुटिंग का काम किया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि सीमेंट का बात है, सीमेंट का जहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में बता देता हूँ किस तरीके से किया गया। उसके बाद हम लोग घर के ऊपर चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से छत का ढलाई किया गया और टोटल कितना बैग सीमेंट लगा। लगभग 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास का घर के लिए फुटिंग का काम यहाँ पे किया गया है। 4.5 फीट बाई 4.5 फीट के आसपास का गड्ढा खोदा गया। उसके बाद कॉलम आप देख सकते हो, बीम का काम आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे किया गया है। इस घर में आपको आने वाला दिन में 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी भी देखने को मिलने वाला है। हालांकि स्टेप बाय वीडियो में आप लोग के लिए लाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया। अब बात कर लेते हैं फ्लोर बीम का, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसके जो प्लिंथ बीम का काम किया गया इसके बारे में जान लिया, कॉलम के बारे में जान लिया। अब जानते हैं इस घर के जो फ्लोर बीम है उसके बारे में। तो देखिए 9 इंची बाई 12 इंची का यहाँ पे जो फ्लोर बीम है उसका इस्तेमाल किया गया है। चाहे बात किया जाए इस घर के लिए जो भी बीम है, चलिए मैं आपको थोड़ा नज़दीक चल के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे फ्लोर बीम का काम किया गया है वो 9 इंची बाई 12 इंची का ही। देखिए सारा जो बीम आप देख पा रहे हो जिसे छत के साथ में ढलाई यहाँ पे किया गया है उसका साइज़ 9 इंची बाई 12 इंची का ही रखा गया है। तो जो भी आप नीचे से समझ सकते हो इसके बारे में पहले बता देता हूँ, फिर ऊपर चल के जो स्लैब का कास्टिंग किया गया है उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। क्योंकि टोटल जो सीमेंट है इसके बारे में जानेंगे तो जो भी अभी तक का काम किया गया है अगर इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ तो आप लोग के लिए समझना और भी ज़्यादा आसान है वो हो जाएगा। तो देखिए इस तरीक़े से नीचे बीम, कॉलम, उसके साथ साथ फ्लोर बीम के बारे में आप जान चुके हो। चलते हैं जल्दी ऊपर और देखते हैं सीढ़ी के बारे में और छत का ढलाई किस तरीके से किया गया है। साथ में जानेंगे कि टोटल कितना बैग सीमेंट अब तक लग चुका है। तो दोस्तों आपने देख लिया है कि किस तरीके से इस घर के फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए नीचे से काम किया गया है। अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से ऊपर में काम किया गया है। हालांकि यहाँ पे 3.5 फीट चौड़ाई आपको पहला फ्लाइट पार्ट मिलता है, उसके बाद फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के छत पे आप चले जाते हो। इसमें सरिया किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, कैसे ढलाई किया गया है, सारा चीज़ आइए जानते हैं। क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा सीमेंट है वो आपका लग जाता है। तो 10 इंची का ट्रेड वाला ये सीढ़ी आप देख पा रहे हो। राइज़र की बात किया जाए जो कि ऊंचाई इसे बोला जाता है और इसे राइज़र बोला जाता है। बहुत सारे लोग ये जो ऊपर वाला पार्ट देख पा रहे हो इसे चौताल बोलते हैं, हालांकि इसका नाम इंग्लिश में लैंडिंग है, लैंडिंग बोला जाता है। तो इस तरीके से काम आप देख पा रहे हो, ट्रेड है, राइज़र है, इसके साथ साथ लैंडिंग है या फिर आप इसे चौताल बोले, जो भी बोलिए, इस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है। ये सेकंड फ्लैट पार्ट होते हुए घर के छत पे आप चले जाते हो। पूरा जो सीढ़ी का काम किया गया है ढलाई के साथ में कंप्लीट है वो किया गया है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पे बेस बना देते हैं, स्लैब का कास्टिंग करते हुए ईंट के साथ सीढ़ी का काम करते हैं। तो यहाँ पे वैसा काम ना करते हुए पूरा ढलाई के साथ में सीढ़ी का काम है वो किया गया है।
छत का ढलाई का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग 4.5 इंची मोटा यहाँ पे छत का ढलाई का काम किया गया है, जहाँ पे 10 mm और जो रिंग है उसमें आप देख पा रहे हो ये जो बीम है वहाँ पे 16 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। जो पूरा फ्लोर बीम है वहाँ पे 16 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। और जो आप इस घर के लिए स्लैब का कास्टिंग देख पा रहे हो, जो ढलाई देख पा रहे हो, वहाँ पे 10 mm का सरिया के साथ में काम है वो किया गया है। कुछ जगह पर जहाँ पे छोटा स्पेन है वहाँ पे 8 mm का सरिया का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस तरीक़े से आप घर का छत का ढलाई का काम है वो देख पा रहे हो कर लिया गया है। इसमें लगा हुआ कॉलम के बारे में बात कर ली जाए तो साइज़ मैंने बताया 14 इंच बाई 9 इंच, जिसमें 4 सरिया 16 mm और 2 सरिया 12 mm का इस्तेमाल करते हुए इसका काम है वो किया गया है। आसानी के साथ आप देख सकते हो। तो इस तरीक़े से इस घर का जो पूरा काम है वो किया गया है। छत का ढलाई तक का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रेम स्ट्रक्चर है ये, आप देख सकते हो। ब्रिक वर्क वगैरह सारा काम अभी इसका बाकी है। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि इस तरीक़े से अगर आप अपने घर के लिए 40 फीट बाय 30 फीट के आसपास का साइज में फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो आपका कितना बैग सीमेंट लग सकता है। एक बात और आपको बता दूं कि इस घर में 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और छोटा सा आने वाले दिन में आपको पूजा रूम में देखने को मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया लग जाए सीमेंट के बारे में, इसलिए मैंने इस घर के बीम के बारे में बताया, कॉलम के बारे में बताया, छत का ढलाई किस तरीके से किया गया उसके बारे में बताया, जो सीढ़ी का काम किया गया है इसके बारे में बताया। मैंने सारा चीज़ आपको दिखाया ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बनने वाले घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का आपको काम करवाना है इसके बारे में आपको बहुत अच्छा सा आइडिया है वो लग जाए। ज़्यादातर लोग आजकल इसी तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर का काम कराते हुए अपना घर को फिनिशिंग की तरफ ले जाते हैं। अगर बात कर ले कि अब तक टोटल कितना बैग सीमेंट लगा है तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार लगभग 210 बैग सीमेंट अब तक लग चुका है। अब जान लेते हैं कि खाली सीमेंट में कितना पैसा इसमें खर्चा है वो आ चुका है। सिर्फ सीमेंट में कितना रुपये का खर्चा आया है तो हमारे यहाँ 330 रुपये से लेकर 370 रुपये के आसपास तक का रेट एक बैग सीमेंट के लिए चल रहा है। मैंने एवरेज के रूप में 350 रुपये पर बैग के हिसाब से लिया है। तो अगर 210 बैग अगर लगा हुआ है, अगर आप गुना करते हो 350 से तो लगभग 73,500 रुपया आ जाता है। तो दोस्तों इतना सीमेंट लगा है और 73,500 के आसपास में खर्चा है वो लग चुका है। तो अगर आप इस तरीके से काम करवाना चाहते हो तो आपको 70 से 75,000 रुपये के आसपास तक का सिर्फ सीमेंट में खर्चा है वो हो सकता है। हालांकि इस घर को बनाने में अब तक टोटल खर्च का बात कर लिया जाए तो लगभग 7.5 लाख के आसपास में खर्च आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीक़े से यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया और बहुत अच्छे तरीक़े से सीमेंट के लिए एनालिसिस कर पाओ अपने घर के लिए। इसलिए मैंने आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया, जहाँ पे भी सीमेंट का यूज़ होता है पहले उसके बारे में बताया, वहाँ पर जाकर दिखाया बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीक़े से कि किस तरीके से पे काम किया गया, साथ में बताया कि टोटल कितना बैग सीमेंट लगा। अगर आप इस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाना चाहते हो या फिर करवा रहे हो और आप कन्फ्यूज़ हो बहुत सारा बात को लेकर, जैसे कि कितना सीमेंट लगा है, कितना इसमें बालू लगा है, कितना ईंट लगा है, कितना सरिया लगा है, स्टेप वाइज सारा वीडियो लाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया और कितना मटेरियल लगा, साथ में कितना का खर्च आया। तो स्टेप वाइज वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर साइज़ का हर तरह का बनता हुआ घर का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ साथ जो मटेरियल होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, कितना मटेरियल लगा और मटेरियल में कितना का खर्चा लगा। जैसे कि आपको इस वीडियो में मैंने आप लोग को सीमेंट के बारे में बताया, ऐसे ही सरिया के बारे में भी आएगा, ईंट के बारे में भी आएगा, सीमेंट के बारे में भी आएगा। वो सारा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस चैनल का वीडियो आपको पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी आप जरूर कर लो। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक भी आप कर सकते हो। बहुत जल्द मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।